हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आप सब अच्छे होंगे और अपने काम में बिजी होंगे। और ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे और हमारे प्लांट्स जो हैं उनका भी ख्याल रख रहे होंगे, क्योंकि प्लांट्स को ठंड से बचाना बहुत ज़रूरी होता है। तो कौन से ऐसे प्लांट है कि हम उनको ठंड से बचा सकते हैं और कैसे बचा सकते हैं, वही सब मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। कौन से प्लांट है जिनको ज़्यादा ठंड नुकसान दे जाती है क्योंकि उनको बाहर नहीं रखना है, कौन से प्लांट ऐसे हैं जिनको हमें अंदर टीन शेड के नीचे या किसी ऐसी जगह रखना है जहाँ पे उनको डायरेक्ट कोहरा ना लगे, पाला ना पड़े उनके ऊपर, तो ओस ना पड़े। तो ऐसी वजह से हमारे प्लांट ख़राब हो जाते हैं अगर उनके ऊपर ओस पड़ती है, कोहरा पड़ता है। तो वही सब मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी, कौन से ऐसे प्लांट है जिनको ठंड ज़्यादा नुकसान दे जाती है, तो आपको कैसे बचाने। अगर आपके प्लांट बाहर रखे हुए हैं तो आप उन पे ग्रीन नेट अगर लगाई हुई है तो ग्रीन नेट से भी काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि कोहरा इतना ज़्यादा पड़ता है, ओस इतनी ज़्यादा पड़ती है। ग्रीन नेट बहुत हल्की सी होती है, ज़्यादा इतनी हैवी भी नहीं होती, तो इसके बिल्कुल आर पार हो जाता है। जो ओस पड़ती है, कोहरा पड़ता है, बिल्कुल आर पार हो जाता है। तो इनमें से भी हमारे जो प्लांट इनके नीचे रखे हुए हैं वो भी ख़राब हो सकते हैं। तो आपको, अगर आपने नेट लगाई हुई है तो आपको उनके ऊपर एक मोटी पॉलीथीन या कोई मोटी ऐसी जो हम बोरी होती है उनका ऐसा कुछ पल बना के या पूरा मतलब एक कवर कर सकते हैं ऐसा। तो आपने नर्सरी में भी देखा होगा, नर्सरी में भी अगर या तो ग्रीन नेट लगी हुई होती है तो उनके ऊपर एक मोटी पॉलीथीन डाले रखते हैं नर्सरी वाले भी। तो आपको भी ऐसे ही करना है। कौन से ऐसे प्लांट है जो आप उनको ऐसे पल की या कुछ भी ऐसी मोटी पॉलीथीन के नीचे रख सकते हैं। मैंने तो कुछ अपने प्लांट कवर कर दिए हैं, कुछ मैं अभी करने वाली हूँ क्योंकि अभी मुझे टाइम ही नहीं लग रहा है। तो पहला प्लांट है हमारा पुल्का डॉट, ये भी बहुत जल्दी ओस में ख़राब हो जाता है। तो अगर आपके पास ये प्लांट है तो इसको ऐसी जगह रखिए, किसी मोटी पॉलीथीन से कवर करके रखिए। तो अगर आप इसको अंदर नहीं रख सकते हैं तो किसी मोटो पॉलीथीन से भी कवर करके इसको रख सकते हैं, या कुछ बोरी ऐसी होती है प्लास्टिक की, उससे भी आप इसको कर सकते हैं। फिर है हमारा कैलेथिया। कैलेथिया भी ठंड में ही ख़राब होने वाला प्लांट है। मैं भी कल नर्सरी में गई थी, नर्सरी में भी देखा मैंने, तो कुछ इतने प्लांट थे ऐसे कि उन्होंने, नर्सरी वालों ने सब उनको पॉलीथीन से कवर करके रखे हुए थे, ग्रीन नेट के ऊपर पॉलीथीन डाल के रखी हुई थी। तो वही सब मैं आज आपको बता रही हूँ। तो कैलेथिया था। फिर है हमारा फिलोडेंड्रॉन, ये भी ठंड में ख़राब होने वाला ही प्लांट है। इसको भी आप किसी पॉलीथीन से ऐसी जगह रखिए जहाँ पे आपने कुछ कवर ऐसा कर रखा हो, कुछ जगह कवर कर रखी हो। नहीं, अगर ऐसी चीज़ नहीं है तो आप इसको छत के नीचे भी रख सकते हैं, जहाँ इसको बस दिन की लाइट मिले, इसको डायरेक्ट इस पे ओस ना पड़े, कोहरा ना पड़े, ऐसी जगह मत रखे इसको, बस दिन की रोशनी मिलती रहे। आप छत के नीचे भी रख सकते हैं। फिर है हमारा बुस्टन फन। बुस्टन फन भी एक ठंड में ख़राब होने वाला ही प्लांट है। इसको भी आप घर के अंदर रख सकते हैं, छत के नीचे भी रख सकते हैं, बस इसको दिन की रोशनी मिलती रहे, और किसी पॉलीथीन से भी कवर कर सकते हैं। आप दिन में इनको फिर अलग हटा सकते हैं। उनके ऊपर से जो आप कपड़ा कुछ भी डालते हैं, मोटा कपड़ा ऐसा डालते हैं, आप धूप लगा सकते हैं। धूप में कुछ बिगड़ने वाला नहीं है इनका, बस आपको रात की ठंड से इनको बचाना है। फिर है हमारा ड्रेसिना का। ड्रेसिना भी एक ठंड में ख़राब होने वाला ही प्लांट है। ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है और बहुत महंगा भी आता है नर्सरी से। तो इसको भी आप, अगर आपके प्लांट कुछ ऐसी जगह बाहर रखे हुए हैं तो आप उनको उठा नहीं सकते, उठाने में कुछ दिक्कत है, तो आप किसी मोटे कपड़े से, पॉलीथीन से कवर करके रखिएगा। दिन में आप उनको उतार सकते हैं, अलग हटा सकते हैं। दिन की धूप लगती है तो कोई नुकसान देने वाली नहीं है बिल्कुल भी। दिन की धूप में आप इनको बाहर छोड़ सकते हैं, बस इनको रात को ठंड से बचाना है। फिर है एग्लोनिमा का स्नो वाइट प्लांट। ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है और ठंड में बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, तो इसको आप सेपरेट भी कर सकते हैं बहुत ईजिली से। वैसे तो इसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है, पानी भी इसको बहुत कम देना होता है, और फर्टिलाइज़र तो आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। अब सर्दियों में जो हमारे इंडोर प्लांट होते हैं उनको आपको फर्टिलाइज़र नहीं देना है, और पानी भी आपको 1 हफ्ते में इनको पानी देना है। जब इनकी मिट्टी 1-2 इंच सूख जाए ऊपर से, तब इनको आप पानी देना ज़रूर देना शुरू करिएगा। वैसे तो बिल्कुल भी नहीं देना है, इनकी मिट्टी में बिल्कुल भी नमी नहीं रहनी है। फिर है हमारा फिलोडेंड्रोन वेरीगेटेड प्लांट। तो इनकी रूट्स नीचे से जो है गलने लगती है। मैंने कल एक प्लांट देखा अपना, जो मेरा
डेफिनबेकिया की दूसरी वैरायटी थी, तो मैंने देखा उसको, तो मैंने उसको हाथ लगा के देखने लगी, तो मेरे हाथ में ही आ गया, क्योंकि उसकी रूट्स नीचे से ज़्यादा ख़राब हो गई थी, गल गई थी उसमें। शायद है मैंने ओवर वाटरिंग कर दी हो, तो इस वजह से वो ख़राब हो गया। फिर मैंने उसकी कटिंग करके लगाई है, फिर ऐसी जगह रखा है कि जहाँ उसको धूप भी मिलती रहे और वो ठंड से भी बचा रहे। तो लग रहा है मुझे कि वो ग्रो हो जाएगा, क्योंकि मैंने देखा है कि मुझे लग रहा है इसमें छोटी छोटी सी रूट्स भी निकल आई है। फिर है हमारा रबर प्लांट को भी आप थोड़ा ठंड से बचा के रखिएगा, ये भी ठंड में ख़राब होने वाला प्लांट है। इसको भी आप किसी ऐसे छत के नीचे रखिए, या फिर किसी मोटी पॉलीथीन से या कपड़े से, कुछ मोटे कपड़े से कवर करके रखिएगा। आप बोरी से भी कवर कर सकते हैं। बोरी को जोड़ के आप कुछ ऐसा एक बहुत बड़ा जो पल होता है, इनको तिरपाल वगैरह होती है, वो भी आप बना सकते हैं बोरी को जोड़ के, तो उनसे भी आप इनको कवर कर सकते हैं। कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई हम ऐसा नहीं करेंगे कोई देखेगा तो क्या होगा, नहीं, पहले सबसे हमारे प्लांट की सेफ्टी है, बाद में किसी और का देखना है कि हाँ कोई देखेगा नहीं देखेगा। मैं तो ऐसा कुछ नहीं सोचती हूँ। मैं तो अपने प्लांट के ऊपर, जो मेरे प्लांट बाहर भी रखे होते हैं उनके ऊपर, सबके ऊपर एक बोरी डाल देती हूँ। मैंने एक बोरी को सबको जोड़ जोड़ के मैंने बहुत बड़ा एक पल बनाया हुआ है एक तरह का, तो उनसे मैं कवर कर देती हूँ। फिर एक क्रोटोन भी ख़राब होने वाला ही प्लांट है, ठंड में ये भी ख़राब हो सकता है, तो इसको भी आप कवर करके ही रखिए। फिर है हमारा विक्टोरिया, डैशिना की विक्टोरिया वैरायटी होती है, ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है और ठंड में भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। आप इसको कटिंग भी लगा सकते हैं, बट अभी इनकी कटिंग नहीं लगाना है। अभी आपको इसकी फरवरी के एंड में या मार्च के शुरू में इनकी कटिंग लग जाती है, आप उस टाइम पे इन कटिंग लगा सकते हैं इनकी। फिर है हमारा मनी प्लांट को भी आप घर के अंदर ही रखिएगा, ये भी एक इंडोर प्लांट होता है। और हाँ, इन पे सब पे आप एक हफ्ते में या फिर 10 दिन में, 15 दिन में आप इन पे वॉशरिंग करते रहिएगा, क्योंकि जो इन पे डस्ट जम जाती है, जो हमारे एयर प्यूरीफाई प्लांट होते हैं वो हमें इतनी साफ़ हवा नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उन पे जो पत्तों पे डस्ट जम जाती है वो उनको रोकने लगती है। तो आप इन पे वॉशरिंग करते रहिएगा। 15 दिन में, 20 दिन में आप एक बार कर सकते हैं, 10 दिन में कुछ बिगड़ता नहीं है, हल्की सी वॉशरिंग करिए तो इनको जो हमारी जो डस्ट होती है पत्तों पे जम जाती है वो साफ़ हो जाती है। फिर है हमारा डेफिन बेकिया भी एक ठंड में ख़राब होने वाला प्लांट है, तो इसको भी आप इंडोर करके ही रखिएगा और इसके पत्तों को भी आप साफ़ करते रहिएगा। इसके पत्ते तो आप कपड़ों से भी साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि पत्ते इसके इतने बड़े होते हैं, जो इसकी लीव्स होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, तो कपड़े से भी साफ़ हो जाती हैं। जैसे रबर प्लांट है, रबर प्लांट की भी पत्तियाँ काफ़ी बड़ी होती है, और जो छोटी पत्तियों वाले होते हैं, छोटी लीव्स होती है, आप उनके ऊपर वॉशरिंग कर सकते हैं। फिर है हमारा प्रेयर प्लांट भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है सर्दी में, कोहरे में, तो इसको भी आप घर के अंदर ही रखिएगा, ठंड से बचा के रखिएगा। ये भी आपका प्लांट अगर बाहर रह जाता है तो ख़राब हो जाएगा, फिर ख़रीदना मुश्किल हो जाता है। फिर है हमारा कैलेथिया वेलवेट प्लांट, तो ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है, तो इसको भी आप थोड़ा ठंड से ही बचा के रखिए। इसको भी आप ऐसी जगह रखिए, किसी मोटी पॉलीथीन के नीचे रख सकते हैं। बड़े प्लांटर के अगर आप नीचे रखते हैं तो वहाँ भी मत रखिएगा बड़े प्लांटर के नीचे, क्योंकि अब आगे इतनी ज़्यादा ठंड आने वाली है, उसमें से भी पानी, जो ओस का पानी होता है, कोहरा होता है, वो निकल आता है, तो उससे भी हमारे प्लांट ख़राब हो जाते हैं। अब इतनी ज़्यादा ठंड हो जाएगी आगे, जनवरी में 25 दिसंबर के बाद तो इतना ज़्यादा ठंड बढ़ जाएगी, तो प्लांट की सेफ्टी हमारे लिए सबसे ज़रूरी हो जाती है जनवरी में आके, क्योंकि उनको हम बड़े प्लांटर के नीचे भी नहीं रख सकते। उनकी पत्तियों से भी छन के जो कोहरा आता है वो हमारे प्लांट को नुकसान दे जाता है। तो आप मानिए तो आप एक मोटी पॉलीथीन से ही कवर करके रखिएगा, क्योंकि मैंने तो अपने प्लांट कर दिए हैं, सारे कवर कर दिए हैं। कुछ मेरे कवर करने हैं नेट के नीचे ही है अभी, क्योंकि मेरे टेरिस पे नहीं रखे हैं ये प्लांट, मेरे नीचे रखे हुए हैं, जो घर में जो नीचे चौक होता है वहीं पे ही रखे हुए हैं, तो वहाँ पे थोड़ा ठंड भी कम लगती है, इतना नहीं है। चारों तरफ को जब कवर रहता है तो इतनी हवा, इतनी ओस भी नहीं आती है, तो इसी वजह से मैंने थोड़ा अभी ग्रीन नेट के नीचे हैं। अब मैं 1-2 दिन, अब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इनको ज़रूर कवर कर दूँगी। तो फिर हमारा फिलोडेंड्रोन का, छोटी वैरायटी का,
जो इसकी छोटी लीव्स होती है, तो ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है और सेपरेट भी बहुत जल्दी से हो जाता है। तो इनको भी आप थोड़ा ठंड से बचा के रखिएगा, ये भी ठंड में ख़राब होने वाला प्लांट है। और पानी तो इनको बिल्कुल भी मत दीजिएगा, 10 दिन से 12 दिन से पहले इनको पानी बिल्कुल भी नहीं देना है। जब इनकी मिट्टी सूख जाए तभी इनको पानी देना है, फर्टिलाइज़र भी नहीं करना है। आप 1 महीने में इनको एक बार सरसों की खली का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, वो भी आप चाहे तो दे सकते हैं, नहीं कोई ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि इनका अभी डोरमेंसी पीरियड चल रहा है और डोरमेंसी पीरियड में को फर्टिलाइज़र की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। फिर है हमारा स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट को भी आप घर के अंदर ही रखिएगा। वैसे तो ये भी एक इंडोर प्लांट होता है, बट ठंड में ख़राब होने वाला प्लांट होता है ये भी। तो इसको भी आप घर के अंदर ही ऐसी जगह रखिए जहाँ इसको दिन की रोशनी मिलती रहे। फिर है हमारा कोलियस। कोलियस भी आप एक ऐसा प्लांट है, बहुत खूबसूरत प्लांट होता है, फूलों की कमी को पूरा करने वाला प्लांट होता है। इसकी पत्तियां जो होती है बहुत खूबसूरत होती है, तो इसको भी आप ठंड से बचा के रखिएगा। अब सुबह ही जो मेरे पास एक दी आई थी, तो वो बोल रही थी कि हमारा तो प्लांट कोलियस का जो बिल्कुल ही ख़राब हो गया है। फिर वो बोली कि हाँ, हमने ठंड में उसको बाहर रखा हुआ है। मैंने उनसे पूछा आपने कहाँ रखा है, तो बताया कि हाँ ठंड में ही रखा है। तो कोलियस का प्लांट भी बहुत जल्दी ठंड में ख़राब होने वाला प्लांट है। फिर है हमारा स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट भी एक इंडोर प्लांट है, एयर प्यूरीफायर प्लांट होता है ये भी। तो इसको भी आप घर के अंदर ही रखिएगा, जहाँ इन सबको दिन की रोशनी मिलती रहे और रात की ये ठंड से बचे रहे, ऐसी जगह आपको इनको सबको रखना है। और बाकी इनको ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं करना है, केयर की इनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। बस सबसे बड़ी केयर यही है इनकी कि इनको ठंड से बचाना होता है। तो फिर है हमारा रियो बोट लिली का, जो वेरीगेटेड वैरायटी होती है, इसको भी आप थोड़ा ठंड से बचा के रखिएगा। जो इसकी सिंपल वैरायटी होती है उसको तो आप कहीं भी रख सकते हैं, उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। बट जो ये वेरीगेटेड होती है, ये थोड़ा ठंड में ख़राब हो जाता है, तो इसको भी आप थोड़ा ठंड से बचा के रखिएगा। फिर हमारा सिंगोनियम। सिंगोनियम भी डोरमेंसी पीरियड चल रहा है सिंगोनियम का भी। इसको भी ज़्यादा पानी की, ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। इसको बस ज़रूरत है ठंड से बचाने की, क्योंकि ये भी ठंड में ख़राब होने वाला प्लांट है। सारी पत्तियाँ अपनी गिरा देगा अगर आप इसको बाहर रखते हैं, ओस में रखते हैं। प्लांट आपका बचा रहेगा, कहीं जाने वाला नहीं है। बस इसको इतना करना है कि पानी बहुत कम देना है इस प्लांट को भी। फिर है हमारा प्रेयर प्लांट। प्रेयर प्लांट भी एक बहुत खूबसूरत प्लांट होता है, जो इसकी 3 तरह की वैरायटी होती है। एक येलो और ग्रीन होती है, ये सिंपल वाली वैरायटी है। और आपने देखा होगा इसको तो पूरा पेड़ भी बन जाता है, और जब ये पूरा मैच्योर हो जाता है इस पर फ्लावरिंग भी होती है। मैंने रोड किनारे देखे हैं ऐसे प्लांट खड़े हुए। तो इसको भी आप थोड़ा ठंड से बचा के रखिएगा, क्योंकि रोड किनारे होते हैं वो ज़मीन में प्लांट लगे रहते हैं। ज़मीन में प्लांट लगे हुए को आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठंड से बचाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो उनको मिट्टी से न्यूट्रिशन मिलता है वो हम उनको गमले में नहीं दे पाते हैं। तो फिर है हमारा पर्पल हार्ट। पर्पल हार्ट को भी थोड़ा आप ठंड से बचा के रखिएगा, ये भी एक बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। फिर है हमारा स्वीट पोटैटो वाइन। तो स्वीट पोटैटो वाइन भी सर्दी में ख़राब होने वाला प्लांट है। वैसे तो पूरी सर्दी बचा रहेगा, बट ये जनवरी के लास्ट में, फरवरी के शुरू में आके सारी पत्तियाँ अपनी गिरा देगा और बिल्कुल एकदम प्लांट सूख जाएगा। तो इसको भी आप थोड़ा ठंड से बचा के ही रखिएगा। वैसे तो बहुत इजीली ग्रो होने वाला प्लांट है, आप एक शकरकंद से भी इसको उगा सकते हैं। फिर है हमारा जेजे प्लांट। जेजे प्लांट बहुत खूबसूरत प्लांट होता है, एयर प्यूरीफायर प्लांट होता है। आप इसको जितना अनकेयर करेंगे उतना ही ये जिसका आप इसको जितना इग्नोर करोगे उतना ही ये हेल्दी होता जाएगा। जितना आप इस पे ध्यान दोगे उतना ही ये सूखता चला जाता है। ये मैंने अपने प्लांट के साथ जो बातें नोटिस की है। तो आप उसको बस थोड़ा सा ठंड से बचा के रखिए, आप उसको 15 दिन भी पानी मत दीजिए। फिर है हमारा मोन्स्टेरा ब्रोकन हार्ट। तो ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है, इसको भी आप थोड़ा ठंड से बचा के रखिएगा, क्योंकि अगर आप इसको ठंड में बाहर छोड़ देते हैं तो ये भी आपका ख़राब हो जाएगा। फिर है हमारी तुलसी जी। तुलसी जी भी बहुत ही अनकेयर प्लांट होता है, इसको भी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है, बट इसको भी थोड़ा ठंड से ही बचाने की ज़रूरत होती है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी डाली थी, वो आप वो भी देख सकते हैं, इसमें क्या फर्टिलाइज़र देना है तुलसी जी में और इसकी केयर कैसे करनी है। मैंने फुल वीडियो डाली हुई है अपने चैनल पे, अभी 2 दिन पहले ही डाली थी, तो वो आप देख सकते हैं। और उसको भी आप थोड़ा ठंड से बचा के ही रखिएगा।
फिर है हमारा एग्लोनिमा। एग्लोनिमा भी बहुत खूबसूरत प्लांट होते हैं, तो इनको भी आप थोड़ा ठंड से बचाइएगा। सेपरेट होने वाले प्लांट होते हैं। और पानी तो इनको बिल्कुल भी नहीं देना है आपको। जब इनको मिट्टी सूख जाए 15 दिन में आप इनको पानी दे सकते हैं। 15 दिन में अगर आप पानी देते हैं तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है इनका। जब बिल्कुल मिट्टी सूख जाए तभी इनको आप पानी दीजिएगा। बाकी इनकी जो अगर पानी देते हैं ओवर वाटरिंग की वजह से इनकी रूट्स जो होती है वो ख़राब होने लगती है, वो गलने लगती है। अगर एक बार इनकी रूट्स गल जाती है, नीचे से ख़राब होने लगते हैं, फिर आपको प्लांट बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो भी मैंने आपके साथ प्लांट शेयर किए हैं, आप उनको किसी ऐसी जगह रखिए, पॉलीथीन से कवर करिए या फिर किसी टीन शेड के नीचे रखिए, छत के नीचे रखिए। बस उनको ऐसी जगह रखिए जहाँ डायरेक्ट ओस ना मिल पड़े, उनके ऊपर कोहरा ना पड़े। दिन की धूप भले ही मिलती रहे, उनसे कुछ बिगड़ता नहीं है। बस आप अपने प्लांट को ठंड से बचा के रखिएगा, क्योंकि अगर एक बार प्लांट ख़राब हो जाते हैं तो फिर मुश्किल हो जाता है ख़रीदना। वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।